हाँ, मैं तैयार हूँ। वेलकम बच्चों। हमने एक चैप्टर पढ़ा दिया यूरोप में। भारत का राष्ट्रवाद, यूरोप का राष्ट्रवाद हमने पढ़ा चुका है। यूरोप में राष्ट्रवाद हमने खत्म कर दिया। उसमें हमारा 4 लेक्चर है। 4 लेक्चर है, एक 4 लेक्चर हो गया उसमें। अब बच्चों हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर, उसके आगे का भारत में राष्ट्रवाद। हम सीखेंगे कि कैसे यूरोप से राष्ट्रवाद से हम भारत की राष्ट्रवाद में आए। ठीक है बच्चा। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चा, भारत में राष्ट्रवाद कैसे पनपा। भारत में राष्ट्रवाद पहले क्या था। पहले यूरोप में था। एक मैप देखो बच्चा, पहले मैप ये देखो। शुरू में हमने देखा कि जो यूरोप में सबसे पहले कहाँ राष्ट्रवाद पनपा, यूरोप में। यहाँ इस जगह पे ये यूरोप है बच्चा, ये है यूरोप। सबसे पहले यहाँ राष्ट्रवाद पनपा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे कि ये हर जगह फैल गया यहाँ से। अब उसी समय हमारे भारत में भी लड़ाई चल रही थी, किससे, अंग्रेजों से। हमारे क्रांतिकारी अंग्रेजों से लड़ रहे थे। तब तक खबर खबर पहुंची कि नहीं, यहाँ वहाँ आज़ादी हो गई है। तो राष्ट्रवाद हमारे यहाँ कैसे पहुंचा, धीरे धीरे ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो कैसे पहुंचा बच्चों, हम लोग जानेंगे। पहला, यूरोप में राष्ट्रवाद पहला कारण है। भारत में राष्ट्रवाद का मतलब, अब बच्चा हमने राष्ट्रवाद का मतलब बता चुके हैं हम। बच्चों, राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद, राष्ट्र किससे बनता है, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं आप लोग को। अब हम पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद कैसे पनपा हम पढ़ेंगे। पहली कारण है उसकी, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया। तो यूरोप में क्या हुआ था, पहले फ्रांस की क्रांति हुई थी। जो कंडीशन बच्चा फ्रांस में था वही कंडीशन भारत में भी था। फ्रांस की क्रांति हुई थी, फिर उसके बाद इटली जर्मनी का एकीकरण हुआ। इन सब की वजह से भारत में भी राष्ट्रवाद फैला। दूसरा, जर्मनी और इटली का एकीकरण, ये हुआ था 1871 में। जब भारत ने देखा कि जर्मनी इटली एक हो सकते हैं, तो हम भारत के लोग एक क्यों नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ से नींव पड़ी भारत में राष्ट्रवाद की। हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का चरण कैसे गुजरा, कैसे गांधी जी आए, कैसे सारे आंदोलन हुए, सारी चीजें हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। चलो बच्चों, मेरे में लाइव नो सही नहीं कर रहा है अभी। देखो बच्चा, और दूसरा कारण है भारत के अतीत का पुनः अध्ययन। बात ये थी कि उस समय हमारे हमारे उस समय हमारे भारतीय लोगों के पास केवल 18वीं सदी तक का ज्ञान था। उसके आगे ज्ञान था ही नहीं। तो हुआ क्या कि जैसे कुछ विचारक आए, कुछ कुछ अंग्रेज विचारक आए, कुछ अपने भारतीय विचारक आए, उन्होंने बातें बताई। तब लोगों को पता चला कि नहीं, भारत का भी एक सुनहरा इतिहास है, एक गौरवशाली इतिहास है। भारत में भी वो दम है जो बाकी देश कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा था, जैसे यूरोपीय इतिहासकार, कुछ यूरोपीय इतिहासकार भी थे, जैसे मैकमुलर। एक मैकमुलर था इसने, और फिर भारतीय इतिहासकार जैसे स्वामी विवेकानंद। ये लोग इतिहास के माध्यम से अपने देश में राष्ट्रवाद का प्रचार किए, जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद पनपा। नींव वहीं से पड़ा बच्चा, नींव क्या हुआ, वहीं से पड़ा। वेलकम बच्चों, वेलकम। ठीक है बच्चा। इसमें बच्चों हम लोग देखेंगे कि कैसे है, बहुत मजा आने वाला है इसमें। कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने गांधी जी के रुतबा आप लोग इसी में देखेंगे। कैसे हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, कैसे अंग्रेजों से हम लोगों ने जीता। सारी चीजें बच्चों हम इसी में से देखेंगे। सभी लोग जुड़ जाइए बच्चा, हम क्लास शुरू कर रहे हैं। क्लास शुरू कर रहे हैं, आप लोग जुड़ जाइए धीरे धीरे। मैं बस एक सेटिंग कर लेता हूँ। ठीक है बच्चा, चलो हम लोग पढ़ते हैं। हेलो बच्चों, हेलो, कोई डाउट हो तो बताओ। नमस्ते नमस्ते। श्रुति जी नमस्ते। हेलो हेलो।
ठीक है बच्चा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। बच्चों हम पढ़ा के अभी कुछ टाइम में आप लोग को एक जरूरी सूचना देंगे जो बहुत ही जरूरी है आप लोग के लिए। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग पढ़ते हैं, मैं 10 मिनट में आऊँगा, आपसे कमेंट लूँगा, जो भी डाउट हो आप कमेंट में कर दीजिएगा। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, आप लोग बस कहानी सुनते जाइएगा। कहानी है, कहानी का मजा लीजिए। मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ, कुछ बात बतानी है बच्चा। स्वामी विवेकानंद हो गए और यूरोपीय इतिहास मैकमुलर हो गए, ये सब क्या किए, भारत की पुरानी अतीत के बारे में बता के भारत में राष्ट्रवाद जगाने की कोशिश की। ठीक है, और क्या है, उपनिवेशी शासन। बच्चा उपनिवेश का मतलब जान लो क्या होता है। उपनिवेशी शासन देखो होता है उपनिवेशी। पहले तो उपनिवेश का मतलब समझ लो, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉलोनी। अगर कोई मजबूत देश, शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पे शासन करता है, वहाँ का पूरा राजनीतिक संस्था हर जगह कंट्रोल कर लेता है, नियम मजबूत देश चलाने लगता है, तो वो होता है, तो वो क्या बन जाता है, वो जो कमजोर देश है कॉलोनी बन जाती है, उस देश की उपनिवेश बन जाता है। उपनिवेश का मतलब कि गुलाम देश। कोई मजबूत देश किसी कमजोर देश पे उसे कब्जा कर ले, उसके प्रशासन को मजबूत देश चलाए, तो वो होता है कॉलोनी। इसका हमारे यहाँ जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो 1757 से ही शुरू होता है बच्चा, 1947 तक, लगभग 200 साल तक हम लोगों पे राज किए वो लोग, लगभग 200 साल तक। तो बच्चा यही सब है, यही उपनिवेश। तो हुआ क्या इस समय, इसके वजह से क्यों, इसकी वजह से राष्ट्रवाद कैसे पनपा, हुआ ये कि जो अंग्रेज से थे सब, पहले क्या किए कि इतना ज्यादा कर लगा दिए, इतना प्रताड़ित करने लगे कि लोग एक होने लगे। लड़ेंगे कैसे, जब एक होंगे तभी ना। तो इन अंग्रेजों के कारण भी हम और भारत में राष्ट्रवाद पनपने की एक कारण है। हम कैसे कैसे हुआ सारी चीजें पढ़ेंगे, अभी तो ये पृष्ठभूमि है, अभी तो हम आपको समझा रहे हैं बच्चा। सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग का वेलकम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून रजित, मोहित वेलकम। अच्छे हैं, अच्छे। मोहित हो गए, सनी हो गए। मैं आप लोग को अभी एक जरूरी सूचना दूंगा, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में ना। अच्छा अच्छा, आप यूपी से हैं, वेलकम, हम भी यूपी से हैं। चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। चलो ठीक है, देखो, तो ये है औपनिवेशिक काल, 1757 से 1947। इसमें क्या हुआ था कि जब अंग्रेज हमारे देश पे राज कर रहे थे तो हम लोग उपनिवेश बन गए थे, कॉलोनी बन गए थे। अंग्रेजों की बहुत सारी कॉलोनी, बहुत उपनिवेश हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चा, देखो देखो बच्चा, उपनिवेशिक शासन हो गया, इस 57 रहेगा ना। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध का क्या रोल था हमारे, देखो हेडिंग है बच्चा, प्रथम। अच्छा बच्चा, रेड कलर से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध की क्या भूमिका है हमारे भारत में, हम भारत में राष्ट्रवाद पनपने का। ये बच्चा हुआ था 1914 से 18 तक, 1918 तक। देखो इसमें कौन कौन था बच्चा, इसमें था, एक साइड था, देखो एक साइड था, तो पहले आपका ब्रिटेन था। हम पहले बता रहे हैं किसके किसके बीच में था, क्यों था, ब्रिटेन था, फिर था बच्चा फ्रांस, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, फिर इसके बाद अमेरिका हो गया, फिर रूस हो गया, फिर जापान भी था इसी में, इनके बीच में। और किस, इधर कौन कौन था, इधर था बच्चा जर्मनी। हमने जब पिछला चैप्टर पढ़ा था तो बताया था कि जर्मनी और फ्रांस एकदम पक्के दुश्मन हैं सब। जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गई, हंगरी हो गया, तुर्की हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब इन देशों के बीच में हुआ था। तो ये तो हमें विश्व युद्ध पढ़ाना नहीं है, हमें ये पढ़ना है कि भारत में जो राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, भारत के लोग जो एक हुए, विश्व युद्ध से कैसे हो गए उनका। तो हुआ ये था कि देखो, हुआ ये था ना कि बच्चा,
विश्व युद्ध ब्रिटेन लड़ रहा था, और क्या था ब्रिटेन में, ब्रिटेन, अब ब्रिटेन बोला कि यार भारत मेरा औपनिवेशिक शासन है तो मैं भारत से मदद लूं, तो उसने क्या किया, भारत से सैनिक मंगाए, भारत का पैसा लगा दिया लड़ाई विश्व युद्ध में लगा दिया। अब पैसे की कमी पड़ी तो कर बढ़ा दिया भारत के किसानों पर, भारत की जनता से पैसा वसूलने लगा, जितना पैसा आता युद्ध में लगा देता था। और और जितने भी हमारे कम से कम हमारे 1 लाख तो हमारे जवान भी मारे गए थे विश्व युद्ध में। सोचो ब्रिटेन के लिए हमारे भारतीय जवान लड़े थे इन सब देशों से। तो अब जब इतनी नुकसान हो गया तो हमारे भारत वालों ने सोचा कि यार क्या बात है, हमने अपने जवान भी खो दिए, पैसा भी खो दिए, सब कुछ खो दिए, और कुछ मिला भी नहीं। सोच रहे थे ब्रिटेन आज़ाद हो जाएगा, सोच रहे थे ब्रिटेन जीतने के बाद भारत को आज़ाद कर देगा, बट किया नहीं। चलो बच्चों, मोहित खेत में काम तो जीवन भर करना है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अभी तो हम शुरू कर रहे हैं, अभी कहानी शुरू हो रही है, लेकिन एक सूचना दे दे रहा हूँ बच्चों, हम लोग का क्लास जो है ना, अगले क्लास दूसरे चैनल पे शिफ्ट हो रही है, हम लोग दूसरे चैनल पे पढ़ाएंगे अब कुछ कारण से। अपना ही चैनल है वो, अपना ही चैनल है बच्चा, बस वो उस पर काम नहीं चल रहा था। देखो बच्चों, ये है उस चैनल का लोगो, ये है, नाम है स्मार्ट स्टूडेंट बाय अराइज रैंकर्स, ये नाम है, ठीक है। देखो ये है, ये है बच्चा, इस पे आप लोग जुड़ जाइए, इस पे आप लोग जुड़ जाना, हो सकता है अगली क्लास मेरे इसी पे हो, हमारे सारे टीचर्स के इसी पे हो, हमारी ही चैनल है बस, ठीक है। चलो अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे अपने आते हैं बच्चा। हाँ, हम कहाँ थे, इस पे थे, प्रथम विश्व युद्ध पे थे। ये हमने बता दिया था बच्चा कि आखिर क्यों। ठीक है बच्चा, ठीक है, चलो। हेलो चंदन, सभी का वेलकम है। चलो बच्चा ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे, अब हम लोग पढ़ते हैं ना। चलो देखो, तो बच्चा प्रथम विश्व युद्ध की वजह से हमारे हमारे भारत में राष्ट्रवाद पनपा, इसी की वजह से, क्योंकि ब्रिटेन ने हमसे क्या किया, पहले तो हमसे कर बढ़ा दिया, पैसा लेके इस लड़ाई में खर्चा कर दिया, हमारे सैनिक हमारे सैनिक लड़वा दिया, तो ये सब वजहें हैं, ठीक है। अब देखो, तो ये सब वजहें हो गए बच्चा, अब हम पढ़ेंगे आगे का बात। देखो, अब देखो भारत में राष्ट्रवाद में हम पढ़ेंगे गांधी जी की वापसी। बच्चा अब एंट्री होता है गांधी जी का। तो गांधी जी, पहले हम गांधी जी की थोड़ी सी परिचय देख लेते हैं, गांधी जी की परिचय थोड़ा सा देखेंगे। बच्चा इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था बच्चा। ये इनकी शिक्षा क्या हुई थी बच्चा, ये लंदन से वकालत किए थे, ये वकील थे, कहाँ से, लंदन से, ठीक है, गुजरात में पैदा हुए थे। इनका मोहन दास करमचंद गांधी नाम था, ठीक है, हमने थोड़ा सा परिचय देख लिया है। अब देखें गांधी जी की वापसी क्या थी, इसका मतलब क्या है। हुआ ये था कि गांधी जी जब वकालत करके आए तो अपने एक गुजरात में एक व्यापारी थे, दादा अब्दुल, दादा अब्दुल, उनकी केस लड़ने कहाँ चले गए, अफ्रीका, अफ्रीका। तो इनकी हम अफ्रीका की यात्रा पढ़ेंगे, कैसे इनकी अफ्रीका की यात्रा रही है, ठीक है बच्चा। अब देखो होता ये था कि ये अफ्रीका में चले गए उनका केस लड़ने, जब अफ्रीका में उनका केस लड़ने चले गए, तो कहाँ है वर्ल्ड में, चलो बच्चा देखो, देखो ये है बच्चा अफ्रीका, ये अफ्रीका है, ये भारत है, ये अफ्रीका है यहाँ से। अच्छा एक और बात बता रहे हैं, एक हमारे सर थे भूगोल वाले, भूगोल के हमारे सर थे, वो क्या करते कि मौसम विभाग में वैज्ञानिक थे,
भूगोल वैज्ञानिक थे। तो एक बार अपने जहाज से वो ऐसे ही जा रहे थे, अपने जहाज से वो इधर से जा रहे थे। वो क्या करते थे कि घूम घूम कर मौसम रिपोर्ट करते, मार्चेंट में काम करते थे, मौसम का रिपोर्ट देते थे। तो यहाँ अचानक भोजपुरी गाना बज गया। अब वो भोजपुरी गाना यहाँ क्यों बज गया, अभी हम आपको बताएंगे कैसे बताएंगे। देखो, देखो बच्चा, गांधी जी, जब गांधी जी यूरोप गए, अब गांधी जी तो यूरोप चले गए, तो यूरोप में क्या हुआ, इन्होंने देखा कि हमारे भारतीयों के साथ बहुत बहुत अन्याय हो रहा है। हमारे भारतीयों के साथ बहुत सारे अन्याय हो रहा है। जैसे कंडीशन ये थी कि पहला ये था कि वहाँ पे उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें वैवाहिक एक वैवाहिक संबंध जो था, हुआ ये था कि अफ्रीका में गोरों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। तो वहाँ पे ये होता था कि जितने भी भारतीय हैं, भारतीय और अफ्रीका के मूल लोग जो काले लोग हैं, उन्हें काले गोरों का बहुत ज़्यादा भेद था। तो जितने भी भारत के लोग हैं अपने 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 रीति रिवाज से शादी करते थे, तो उसको मान्यता नहीं देते थे। सब कहते थे कि ये शादी अमान है और यहाँ से बच्चे जो होंगे वो भी अमान्य हो जाएंगे। तो भारत वाले और वहाँ के अफ्रीका के जो काले लोग बहुत सारे गुस्सा आ गए। तो वहाँ गांधी जी गए। जब वहाँ गांधी जी गए तो गांधी जी ने वहाँ भी क्या कर दिया, हड़ताल कर दिया गांधी जी वहाँ भी। सोचो, अभी गांधी जी यहाँ आए, अफ्रीका अफ्रीका में हड़ताल कर रहे हैं। तो वहाँ की सरकार मजबूर मजबूर हो गई वो बिल वापस लेने से। ठीक है, एक केस तो ये हो गया। एक केस और था बच्चा, जैसे दूसरा ये था कि वहाँ पे आपको वो पंजीकरण, भारतीयों को अपना पंजीकरण, पहचान पत्र पंजीकरण होता है ना, उसको हमेशा साथ में लिए रहना था। अगर बिना उसके दिख गए तो उनको मतलब मार दिया जाता था, हटा दिया जाता था, सजाएं मिलती थी। तो जिसके वजह से भी वहाँ गांधी जी ने फिर आंदोलन किया, फिर गांधी जी ने उसको खत्म कराया। फिर तीसरा बच्चा आंदोलन उसने क्या किया अफ्रीका में, कि उसने हुआ था कि भारत के लोगों को फुटपाथ पे सोने नहीं दिया जाता था और रात के 9 बजे बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, इन सब पे रोक था। तो गांधी जी ने वहां भी उस नियम को भी हटाया, गांधी जी ने उस नियम को हटाया। तो बच्चा, तीन आंदोलन गांधी जी ने अफ्रीका में जाके कर दिया। वहां महिला पुरुष के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव भेदभाव था, महिलाओं पे अत्याचार। अब आप कहेंगे वहां अफ्रीका में भारतीय क्या कर रहे थे, आप कहेंगे ना कि अफ्रीका में भारतीय क्या कर रहे थे। तो बच्चा, कंडीशन बहुत खराब था। कंडीशन ये था कि हमारा ये भारत, बच्चा ये हमारा भारत है। यहाँ से देखो, हमारे बिहारी मजदूर सब यहाँ जाते थे कमाने, ये हमारे कमाने जाते थे। अब तब देखो, बहुत सारी संख्या में यहाँ बिहारी मजदूर काम करते थे। तो हुआ ये था कि जहाँ बिहारी हमारे काम करते थे, तो वो उनको चाहिए था भोजपुरी गाना। तो रेडियो पर यहाँ की सरकार ने रेडियो की फ्रिक्वेंसी सेट कर दिया ताकि यहाँ भोजपुरी गाने बजेंगे। तो वही जो हमने थोड़ी टाइम पहले बताई कहानी ना, कि यहाँ पे हमारे सर थे क्यों भोजपुरी गाना बजा, तो यही बजा। भोजपुरी गाना बजता था, सब गाना सुन के दिन भर काम करते थे। अब उनका इतना शोषण होता था कि वहां उनकी कोई सुनने वाला नहीं। तब गांधी जी गए तो देखिए इतना यहाँ अत्याचार हो रहा है। तो गांधी जी वहां लड़े, बहुत सारे गांधी जी आंदोलन किया वहां पे, तब जाके स्थिति कुछ सुधरी। अब ये चीजें भारत में फैल रही थी कि अरे गांधी जी वहां लड़े, वहां लड़े। गांधी जी की महानता यहीं से फैलना शुरू हो गया। इस बच्चा कोई डाउट है तो बताओ बच्चा। चलो बच्चों, कोई डाउट हो तो बताओ बच्चा। बच्चा, एक मैं जरूरी सूचना फिर दे देता हूँ, जो मेरी क्लास है, हमारी अराइज रैंकर्स टीम की क्लास है, वो हमारे न्यू चैनल, हमारे ही चैनल दूसरे चैनल पर चलेगी, जिसका नाम है स्मार्ट स्टूडेंट बाइस अराइज एंकर्स। देख लो आप उसका लोगो, देख लो लोगो और नाम देख लो आप। देखो बच्चा, ये है उसका लोगो। हमारा जो कल से या अगले नेक्स्ट डे से हमारी क्लासेस चलेंगी, इस चैनल पे चलेंगी। ये हमारा ही चैनल है बच्चा, हमारा ही चैनल है। बस ये इस पे काम नहीं हो रहा था बच्चा। ये देखो, ये है स्मार्ट स्टूडेंट बाय अराइज रैंकर्स, ये है चैनल, ये हमारा न्यू चैनल है। तो आप लोग इस पे जुड़ जाइए। इस पे हम लोग की क्लासेस अब इस पे चलेंगी, सर्च कर लीजिए या फिर लिंक में होगा ना। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे बच्चा, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो बच्चा,
हम क्या पढ़ रहे थे, भारत में राष्ट्रवाद के कारण में गांधी जी की अफ्रीका की यात्रा। इससे बच्चा कोई डाउट हो तो बताओ, हम आगे चल रहे हैं ना। कोई डाउट हो तो पूछिए आप लोग। चंद्रभान। अच्छा चंद्रभान। चंद्र प्रकाश क्यों बता रहे हैं। चलो बच्चों कोई डाउट हो तो बताओ, ये कौन है। चलो ठीक है बच्चा, अब लोग हम आगे बढ़ते हैं ना। गांधी जी की अफ्रीका की यात्रा हमने क्या किया बता दे। उन्होंने क्या किया, पहला काम किया उन्होंने कि पंजीकरण पंजीकरण व्यवस्था का पंजीकरण वाले व्यवस्था का खत्म कर दिया जो वहां पे हो रहा था। दूसरा, उन्होंने जो रंग भेदी व्यवस्था थी उसको खत्म कराया। सोचो अफ्रीका में जाके लड़ रहा है एक व्यक्ति। तीसरा क्या था, उन्होंने उनको जैसे फुटपाथ पे नहीं सो पा रहे थे, रात 9 बजे नहीं निकल पा रहे थे, सब सारी चीज उन्होंने हटाई। गांधी जी की अफ्रीका की यात्रा रही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चा। अब देखो गांधी जी की गांधी जी की भारत की वापसी। बच्चा 1914 तक तो थे वहाँ, 1815 में भारत आए। 1815 में भारत आए और भारत में उन्होंने देखा। पहले उन्होंने कहा कि मैं पहले भारत को भ्रमण करूंगा, भ्रमण करके पहले देखूंगा हमारे देश की स्थिति कैसी है। तो उन्होंने देखा स्थिति बहुत खराब थी। उन्होंने पहला काम किया चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह बच्चा ये कहाँ हुआ था। इसको प्रथम सविनय अवज्ञा बोलते हैं ना। ये हुआ था गुजरात में, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, देखो बच्चा हुआ था कि उसमें क्या करते थे, उसमें जो भूमिदार जो जमींदार होते थे, भूमि भूमि वर्ग के लोग होते थे, किसानों से नील की खेती करवाते थे। अपने जो हमारे अंग्रेज थे वो सब नील की खेती करवा रहे थे। जमीन के देखो, उनके जमीन के उनके जमीन के 3/20वें हिस्से पे नील की खेती करवाते थे। उससे क्या नील का व्यापार होता था। लेकिन जर्मनी में रंग बनाने का रासायनिक आविष्कार हो गया। रंग बनाने के रासायनिक विधि की खोज हो गई। तब क्या हुआ, तब ये सब जमीन जो अंग्रेज सब हैरान हो गए कि अब क्या होगा, अब तो रंग बन ही नहीं पाएगा, अब नील की खेती होकर क्या करेगी। तो उन्होंने तब वो सब अंग्रेज बोले कि देखो भाई जो 3/20 हिस्सा हम लोग लगा रहे थे वो तो नहीं लगाएंगे, लेकिन इसके बदले में हम अब कर लगाएंगे, कर बढ़ा देंगे। अब क्या हुआ, फिर तनाव फिर बढ़ गया। इतने परेशान हो गए सब, गांधी जी को बुलाए सब। अब जब गांधी जी आए तो गांधी जी अपने हथियार से, गांधी जी का हथियार क्या है, सत्याग्रह। सत्याग्रह ना, सत्याग्रह मतलब कि ऐसी विचारधारा जो सत्य से जुड़ी हो, सत्य का आग्रह। अगर आप किसी भी काम को सत्य से करेंगे तो आपका हो जाएगा, वो गांधी जी का विचार था ये। तो इससे किया गांधी जी, आंदोलन पर बैठे और वो काम हुआ। और वहाँ के वहाँ के जो सरकार थी इस बिल को वापस ले ली। अब दूसरा है अहमदाबाद मिल हड़ताल। बच्चा ये क्या था कि इसमें मजदूर थे ना, इसमें सारे मजदूर थे। ये अहमदाबाद की बात है, अहमदाबाद। इसमें क्या हुआ था कि मजदूरों को बोनस चाहिए था, बोनस, लेकिन बोनस उन्हें 20% ही मिल रहा था, जिससे मजदूर मजदूर जिससे संतुष्ट नहीं थे। मजदूर 50% मांग रहे थे, लेकिन उन्हें जो वहाँ के मालिक हैं वो सब दे रहे थे 20%। तो गांधी जी ने क्या किया कि इसको इन्होंने 35% कराया। बोला तुम 50% मत मांगो, 35% मांगो, और बैठ के वो करो, सत्याग्रह करो बैठ के। तो बहुत हुज्जत हुआ, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई। जैसे गांधी जी ने बैठे, अनशन पे बैठे, तब जाके बात बनी। चलो बच्चा कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ प्रशांत जी, साइंस पढ़ सकते हैं, हमारे चैनल पे साइंस भी चलती है। पूरा बोर्ड में जितने जितने सब्जेक्ट आते हैं सब चलेंगे बच्चा। ठीक है बच्चा, चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद।
यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर खत्म हो गया, पहला चैप्टर खत्म हो गया है, ये दूसरा चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद। चंपारण सत्याग्रह, हाँ हाँ बच्चे, ये बिहार में हुआ था, अभी मुझे याद है, सॉरी, ये बच्चे बिहार में हुआ था। बिहार में चंपारण, ये गुजरात में होता, ये गुजरात में, ये गुजरात में हुआ था ना, सॉरी ध्यान से उतर गया था। जो चंपारण सत्याग्रह वो बिहार में ही हुआ था। ठीक है। चलो, चलो बच्चा हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चा, क्या है खेड़ा सत्याग्रह। देखो बच्चा, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, ये हमारे गुजरात में हुआ था, गुजरात में। 1918 में हुआ था, ये हमारा खेड़ा सत्याग्रह था। ठीक है बच्चा, हमने चंपारण देख लिया, अहमदाबाद देख लिया, और ठीक है। देखो, अब इसमें क्या था कि इसमें एक आया था कि राजस्व संहिता थी, राजस्व संहिता, इसका मतलब क्या था, ये हुआ ये था कि किसानों से किसानों से सारे जो अंग्रेजों द्वारा लगाए गए जो भूमियर लोग थे, एग्रीमेंट करा लिए थे, एग्रीमेंट करा लिए थे कि जो अ, इनको ज़्यादा कर देना पड़े, अगर फल, अगर जैसे कि, फसल ना हो तो भी कर देना पड़े, तो यही सब एग्रीमेंट करा लिए थे, जिससे सारे सब परेशान हो गए थे। तब गांधी जी ने आया, इसको भी हटाया। ठीक है। चलो बच्चों, बच्चा सोशल साइंस 5 चैप्टर नहीं है इसमें, तो हिस्ट्री, हिस्ट्री में कम से कम 2 चैप्टर हिस्ट्री में है, लगभग हाँ 5 चैप्टर होगा। गुड आफ्टरनून कृति, गुड आफ्टरनून, वेलकम स्नेहा। दिलखुश राणा, क्या कह रहे हैं आप? आत्मज्ञान, वेलकम वेलकम। चलो बच्चों, वेलकम। जो भी बच्चे नए हैं, मैं सभी को बता दे रहा हूँ कि हमारी सोशल साइंस की क्लास चल रही है, हमारी दूसरी क्लास है ये। पहली क्लास हमने यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा दिया, ये भारत का राष्ट्रवाद है, भारत में राष्ट्रवाद कैसे पनपा हमें बता रहे हैं, और गांधी जी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। लेकिन एक जरूरी सूचना बच्चों जो आप लोग को देना था, मैं फिर से दे दे रहा हूँ कि हमारा जो क्लास है, अब हमारा एक दूसरा चैनल उस पर चलेगा बच्चा, ये है स्मार्ट स्टूडेंट बाई राइज रैंकर्स, इस पे चलेगी। इसको आप लोग इस पे, इससे जुड़ जाइएगा, लिंक में होगा, उस पर क्लिक करके जुड़ जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा। ये हमारा न्यू चैनल है बच्चा, इससे हम जुड़ेंगे। ठीक है। ये है हमारे, चलिए अब हम लोग आते हैं पढ़ाई पे। चलो बच्चा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। हिस्ट्री में तो 2 ही चैप्टर है ना, एक यूरोप में राष्ट्रवाद, एक भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं ना। चलो बच्चा, अब पढ़ेंगे हम रॉलट एक्ट। रॉलट एक्ट क्या था बच्चा? चलो, हुआ ये था कि उस समय ब्रिटिश सरकार को भनक लग गया था कि गांधी जी आ गए हैं और क्रांतिकारियों की भीड़ जम गई है, क्रांतिकारी एक दूसरे कोने से निकल रहे हैं, तो क्रांतिकारियों की क्या हाल चाल है, क्रांतिकारी कहाँ तक पहुंचे थे, यही जानकारी लेने के लिए उन्होंने एक अधिकारी को नियुक्त किया गया, जिसका नाम था, एक अधिकारी का नाम था रॉलट। उस अधिकारी का नाम था रॉलट, उसका यहाँ कुछ और नाम था, अभी एग्जैक्ट मुझे मेरे दिमाग से भी निकल गया, उसका नाम था रॉलट। ठीक है। सिडनी था, हाँ याद आ गया, सिडनी, सिडनी रॉलट।
तो उसको नियुक्त किया गया। उससे कहा गया तुम पता लगाओ कि आखिर क्या मामला चल रहा है, क्या बात हो रही, क्या दिक्कत क्या है, कि इतने क्रांतिकारी कहाँ से उभर के आए हैं। तो हुआ ये था कि इसने अब क्या किया, इसका देखो रॉलेट एक्ट कैसे नाम पड़ा मैं बता रहा हूँ। सिडनी रॉलेट ने रॉलेट ने एक जिससे इसने अब कुछ, अब इससे कहा गया कि तुम पता करो, तो इसने जो बताया, इसने एक रिपोर्ट सौंपा, इसने एक रिपोर्ट सौंप दिया। तो उसी रिपोर्ट का नाम क्या पड़ गया, रॉलेट एक्ट। उसी उसी रिपोर्ट का नाम पड़ गया रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट में क्या था अब हम जानेंगे, ठीक है बच्चा। रॉलेट एक्ट में ये था पहला कि किसी को बिना सूचना दे उसे हम 2 साल जेल में रख सकते हैं, बिना न्यायालय में उपस्थित किए 2 साल तक नजरबंद, यानी 2 साल तक जेल में रख सकते हैं। इसने ऐसी न्यायालय बनाई, इसने 3 न्यायालय की स्थापना की। वो न्यायालय, उस न्यायालय का कहीं उसमें, उस न्यायालय जो निर्णय देगा उसके खिलाफ कोई अपील नहीं किया जा सकता था ना। ऐसी शक्तियां देगी प्रांतीय सरकारों को कि आप किसी भी व्यक्ति को 2 साल से 2 साल तक जेल में ऐसे ही रख सकते हैं, ठीक है। ये हुआ। फिर उसके बाद क्या आया कि 3 न्यायालय की स्थापना की गई, असीम शक्ति वाले 3 न्यायालय, जिनके खिलाफ अपील आप कभी नहीं कर सकते ना। 3 न्यायालय जिनके खिलाफ अपील नहीं। अब ये सुन के तो भारतीय गुस्सा हो गए, हमारे भारत में सारे लोग गुस्सा हो कि ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, इसी के विरोध में। अब इसी की विरोध में बड़ी वो होने लगी, बहुत विरोध होने लगा, जुलूस निकलने लगे, भीड़ बाहर निकलने लगी, ठीक है। भीड़ बाहर निकलने लगी तो हुआ क्या कि 9 अप्रैल को, अच्छा 9 अप्रैल को ये हुआ कि, एक चीज, एक सेकंड में देख लो तो। हाँ, अब देखो 9 अप्रैल को हमारे कुछ क्रांतिकारियों को अगवा कर लिया गया, जैसे उठा लिया गया ना। जैसे कुछ हमारे क्रांतिकारी थे, एक अब्दुल करके थे, 2 हमारे क्रांतिकारी थे, उनको उठा लिया गया। उनके विरोध में जनता और भड़क गई। जब उनके विरोध में जनता और भड़क गई तो क्या हुआ कि 9 अप्रैल को उठा ली गई। अब बच्चा 10 अप्रैल को ये हुआ कि पुलिस ने, जो ब्रिटिश सरकार की पुलिस थी, भारतीय जनता पे गोली चला दी। पुलिस ने भारतीय जनता पे गोली चला दी। और जब भारतीय जनता पे गोली चला दी तो और गुस्सा हो गए सब, 1-2 मरे। लेकिन इतना गुस्सा, इतना उत्पात मचा दिया कि 5 पुलिस वाले मर गए। एक अंग्रेज लेडी जा रहे थे साइकिल चला के, उसको भी सब मार दिए बगल में। इतने ज्यादा उग्र हो गए, तो मामला फैल गया। तब बात गई ऊपर तक। जब बात गई ऊपर, तब तब सरकार ने बुलाया किसको, जनरल डायर को, कि देखो मामला क्या है, इसको थोड़ा शांत करो। तब यहीं से आगे से निकल के आता है जलियांवाला बाग। अब जलियांवाला बाग बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा, आप लोग का कमेंट देखेंगे, कोई डाउट तो नहीं ना है। अच्छा अच्छा, बिहार से हो, वेलकम। आप लोग एक बार अपनी सभी डाउट हमसे पूछ लें, हम कमेंट देख रहे हैं आप लोग का ना। ठीक है बच्चों, एक सूचना भी बच्चों जो हम बता रहे थे आपसे, एक बार और सूचना देख लो। हमारी क्लास शिफ्ट हो रही है बच्चा हमारे दूसरे चैनल पे, हमारी ही चैनल है, देखो। अच्छा, हमारा चैनल ये स्मार्ट स्टूडेंट बाय अराइज रैंकर्स, आप लोग सर्च कर लीजिए, या फिर हमारे आपकी वीडियो के नीचे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इससे जुड़ जाइएगा ना। हमारी क्लास, हमारी टीम की क्लास अब कुछ, नेक्स्ट क्लास हमारी इस पे होगी, ठीक है। आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये है बच्चा, देख लो, यही है बच्चा, आप लोग इससे जुड़ जाइए, ठीक है। ठीक है, अब हम बच्चा आप लोग का कमेंट पढ़ रहे हैं ना, आप लोग कोई डाउट तो पूछिए जो हमने पढ़ाया है। बच्चा अमेरिका क्रांति 1776 में हुई थी, पूछ रहे हैं ये, आत्मज्ञान। अरे सर ये, सर मेरे में 5 चैप्टर है एनसीईआरटी का, ठीक है ठीक है। एक बार आप लोग 5 चैप्टर का नाम बता दीजिए तो, एक बार 5 चैप्टर का नाम बता दीजिए।
कृति, गुड आफ्टरनून। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं ना। अब हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग कैसे हुआ। चलो देखो, रॉलेट एक्ट का आप मतलब लोगों ने समझ गया ना। रॉलेट एक्ट क्या था कि, वेयर इज रॉलेट एक्ट। देखो, रॉलेट एक्ट ये था कि आप पहले तो आप पहले किसी को तो 2 साल तक के लिए बिना बिना सूचना दिए जेल में बंद किया जा सकता है। इसे नजरबंद, हिंदी में नजरबंद कहते हैं। ठीक है, नजरबंद, हैवियस कॉर्पस इसको इंग्लिश में बोला जाता है। अब क्या हुआ, इससे हमारे भारतीय गुस्सा आ गए। अब मामला सरकार के पास गई, तो सरकार ने क्या किया कि जनरल डायर को सौंप दिया। देखो क्या बात है, अभी गया आनन फानन में, ये जल्दी से देखो। 9 अप्रैल को हमारे क्रांतिकारी उठा लिए गए, 10 अप्रैल को भगदड़ मच गई, 10 अप्रैल को 5 अंग्रेज मारे गए। इससे अंग्रेजी सरकार बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक एक और चीज, ठीक है अच्छा देखो, अब 13 अप्रैल को जनरल डायर आया और उसने 13 अप्रैल को एक सूचना दे दी। सूचना ये थी, जनरल डायर ने 13 अप्रैल को एक सूचना दे दी। क्या दे दी, उसने बोला कि 3 लोग 3 लोग आपस में बातचीत सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे ना। सार्वजनिक, 3 लोग से ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा होगी। तो हुआ ये था कि उसी दिन 13 अप्रैल को भारत में एक बैसाखी मेला मनाया जाता है। एक बैसाखी मेला मनाया जाता है। अब एक है जलियांवाला बाग, जैसे एक जगह का नाम है जलियां, अमृतसर में है बच्चा ये। जलियां, जलियांवाला बाग। अब बहुत से भारतीयों को पता ही नहीं था, बहुत से भारतीयों को पता नहीं था, वो लोग वहां जुड़ गए, इकट्ठा हो गए मेले के लिए। उन सब तो इस बात से अनजान थे कि ऐसे ऐसे आदेश आ चुके हैं, जनरल डायर ने इससे आदेश दे दिया है। अब बच्चा वहां कम से कम हजारों लोग जुड़ गए, हजारों लोग भीड़ जुटा लिए। अब जनरल डायर गया, जनरल डायर बोला कि अरे मैं अभी आदेश दे रहा हूँ, सब आदेश ही नहीं मान रहे हैं। तो हुआ क्या, उसने सेना सहित आया, गोली गोली वोली के साथ आया। उसने एक साथ सबको एकदम फायर करा दिया। उसमें बच्चे थे, उसमें क्या थे, बच्चे बच्चे थे, बूढ़े थे, महिले महिलाएं थी, सभी लोग थे, सभी लोग मार दिए गए। गोलियां तब तक नहीं रुकी जब तक कि खत्म न हो गई। कम से कम हजारों लोग मारे गए। पूरा भारत शांत हो गया, पूरा भारत में सन्न हो गया ये घटना देखकर। और ये तब चिंगारी पकड़ ली बच्चा, तब वहां से चिंगारी पकड़ी। तो इसके बाद आएगा खिलाफत आंदोलन। हम कहानी के माध्यम से समझा दे रहे हैं बच्चा, हम लिखवा देंगे अच्छे से, नोट्स आपको बनवा देंगे, ठीक है। कहानी के माध्यम से समझिए आप। तो हुआ क्या कि सारे लोग मर गए, कम से कम 1,000 लोग मारे गए थे। गोलियां तब तक नहीं रोकी गई जब तक खत्म नहीं हो गई। अब इससे गुस्सा आ गया रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी जी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। बहुत अब फिर मामला बहुत बढ़ गया। ठीक है बच्चा, ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, चलो बच्चा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या क्या देखा, एक बार मैं रिकॉल करके अब क्लास बंद कर रहा हूँ ना। देखो बच्चा, हमने क्या पढ़ा। पहले तो भारत में राष्ट्रवाद, भारत में भारत में राष्ट्रवाद के कारण हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, गांधी जी की वापसी। इस
इसमें हमने क्या पढ़ा है? इसमें हमने पढ़ा है चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह। फिर हमने पढ़ा अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल भूख हड़ताल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा अगला? खेड़ा सत्याग्रह, जो कि गुजरात में हुआ था। फिर हमने पढ़ा रौलट एक्ट। ये सब सारी चीजें मैं विस्तार से लिखवा देंगे दूंगा बच्चा। फिर हमने पढ़ा जलियांवाला हत्याकांड। इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है बच्चा। बच्चा मुझे तो दो ही चैप्टर दिखा है, एक यूरोप में राष्ट्रवाद, एक भारत में राष्ट्रवाद। चलो ठीक है, एक लास्ट सूचना देख लो। हमारे जो लास्ट सूचना है, मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको कि अब हमारी क्लास अब इस चैनल पे चलेगी। हमारी ही चैनल है बच्चा ये। हमारी चैनल है, हमारी दूसरी दूसरी चैनल है। हमारी क्लास शिफ्ट हो जाएगी इस चैनल पे। सारी चीज पे सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा, सर्च करके और लिंक से ज्वाइन करके। जरूरी सूचना है। ठीक है, चलो। मेरे क्लास का टाइम है बच्चा 1 बजे। 12 बजे से क्लास शुरू हो जाती है। पहले मैथ की चलती है, फिर चलती है सोशल साइंस की, फिर इंग्लिश की, फिर साइंस की भी शाम को चलती है। ठीक है। जल्दी से आप लोग चैप्टर का नाम बता दो, पांचों मैं छुट्टी कर दूं आप लोग का। पांचों चैप्टर का नाम बताइए एक साथ लिख के। मैम आएंगी इसके बाद आएंगे, टाइम हो गया है मैम का। बिहारी वेलकम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो भी आप पढ़ लेंगे। यूपी बोर्ड वालों के लिए ही हम हैं। आप लोग के लिए तो हैं हम यहाँ पे। चलो बच्चा ठीक है, मैं क्लास को रोक रहा हूँ। ठीक है। हमने जो सूचना दे दी है बच्चा, हमारी नेक्स्ट क्लास इस पे चलेगी। चलो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। क्या? ठीक है, कल से हम लोग इस चैनल पे मिलते हैं ना। हमारी क्लासेस इस चैनल पे मिल जाएंगी आपको।